माह रमज़ान में दस्तरख़ान की रौनक, आलू पकौड़ी, चाट और साथ में बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार बीफ पुलाव आज हम बनाकर तैयार करेंगे सिर्फ़ 1 घंटे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमूरे ख़ानादारी में खुश आमदीद। इफ्तारी स्पेशल व्लॉग के साथ हाजिर हैं। माह रमज़ान अनकरीब रुखसत होने वाला है, तो आपके साथ मैं शेयर करूंगी हर एक दस्तरखान की रौनक पकौड़ी चाट की रेसिपी। हुआ कुछ यूँ था कि आज मैं बड़े आराम से वीडियो एडिट करती रही, मैंने घड़ी की तरफ देखा ही नहीं। जब घड़ी में देखा तो असर की अजान जैसे ही कान में पड़ी तो फिर घड़ी की तरफ ध्यान गया तो इफ्तारी में था बहुत कम टाइम, तो मैंने पकड़ी स्पीड। मैंने कहा 1 घंटे में अपनी इफ्तारी बना के तैयार करेंगे। ये ले ली हैं मैंने पकौड़ी, जो कि पूरे पाकिस्तान में जगह जगह हर बाज़ार की नुक्कड़ पर अवेलेबल हैं। इनको मैंने भिगो दिया है। साथ में 2 अदद ले लिए हैं आलू, साथ में मैंने ले लिए हैं 250 ग्राम 1 पाव के करीब चावल। आज बहुत ही कम मिकदार में खाना बन रहा है। बेटा इत्तिकाफ़ में है और बेटे के बाबा काम पर गए हैं। आलू को मैंने छील के उनको कटिंग करके बॉईल होने के लिए रख दिया। ये छोटी छोटी सी कटिंग कर लेंगे हम। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च। जब तक मैं असर की नमाज़ पढ़ के आई हूँ तो देखें 5 मिनट के अंदर आलू बेहतरीन से हमारे गल चुके हैं। इनका पानी अलग कर देंगे। और मेरी प्यारी बेटी ने जल्दी से टमाटर, हरी मिर्च और प्याज को भी कटिंग कर दिया है। जितने भी बीज थे ना टमाटर के, हरी मिर्च के, वो मैंने अलग कर दिया। उनको हम बीफ पुलाव में इस्तेमाल कर लेंगे, इनको हम ज़ाया नहीं करेंगे। और इनके अंदर से बीज निकाल दें क्योंकि बच्चे छोटे हैं, ज़्यादा तीखा नहीं खाते। और प्याज को बारीक बारीक कट करके हमने भिगो दिया है। पुदीना भी हमने अच्छी तरह से तोड़ के उसको भी हमने भिगो दिया। लीजिए, इस तरफ पूरी तैयारी हो चुकी है हमारी पकौड़ी चाट की। बिल्कुल भी इसके अंदर टाइम नहीं लगा, झटपट जल्दी जल्दी हमने तैयारी कर ली है। पकौड़ी अभी भीग रही है। आलू बॉईल होके कटिंग कर लिए थे पहले ही हमने। बॉईल करने से पहले प्याज को भी अच्छे से हमने धो के उसका कड़वा पानी निकाल दिया है। पुदीना भी धो लिया है। टमाटर, हरी मिर्च कट कर लिया है। बहुत थोड़े मसाले डालेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च और बिल्कुल थोड़ी सी सुर्ख मिर्च, क्योंकि घर में बच्चे छोटे हैं। और इस तरफ जल्दी जल्दी चल रही है बीफ पुलाव की तैयारी, क्योंकि आज मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ। अच्छे से मसाला भुन चुका है हमारा बीफ के साथ। तो अब इसके अंदर हम दूसरे खड़े मसाले सारे डाल देंगे। ये रेसिपी ना मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा शेयर की है, तो मैंने बीफ पुलाव की रेसिपी मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि मैं आपको इस रमज़ान में बहुत सारी चावल की रेसिपियाँ दे चुकी हूँ। तो इस तरफ बन रहा था बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस हमारा इमली आलू बुखारे का शरबत। साथ साथ हमारी चल रही हैं तैयारियां पकौड़ी चाट बनाने के लिए। ग्रीन चटनी बना ली थी। ग्रीन चटनी में है थोड़ा सा अनारदाना, थोड़ा सा ढेर सारा हरा पुदीना और साथ में टमाटर, साथ में हरी मिर्च। तो तकरीबन ये 1 कटोरी के करीब बन गई और मैं ये सारी ही डाल दूँगी, तो ये बहुत ही लजीज ग्रीन सी चटनी बन जाएगी। अगर चाहे तो आप इसके अंदर धनिया भी शामिल कर सकते हैं। मैंने सिर्फ पुदीने के साथ ही चटनी बना के तैयार की है। अब इस तरफ हमारे जो चावल थे, जो पुलाव थी, वो दम पे आ गई है। आ गया है मेरा फेवरेट पार्ट, ये तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं डालूँगी कटा हुआ पुदीना और थोड़ा सा डाल देंगे हम इसके अंदर जर्दे का रंग पानी में मिक्स करके। लीजिए, मज़ेदार खुशबूदार बीफ पुलाव भी हमारी दम पे आ गई है। और इस तरफ चल रही हैं भागम भाग तैयारियां। ये देखें, मैंने किचन के सारे बर्तन धो लिए और कैमरा मुझसे बिल्कुल घूम गया है, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे साथ में होते हैं, जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। और इस तरफ हमारी जितनी भी पकौड़ी थी वो अच्छे से भीग चुकी है। अब हम इसका पानी अलग कर दें, क्योंकि इफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब आ लगा है। और देखें, पकौड़ी हमारी अच्छे से गल भी चुकी है भीग के। और हमारा जो रायता है ना दही का, असल में ये दही घर की बनी हुई थी। इसके अंदर मलाई बहुत ज़्यादा थी। मैं इसको इतना फेंटने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जो मलाई के पार्ट है ना वो इसके अंदर बिल्कुल वाइट ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि घर का बना हुआ दही था, खालिस दूध का। तो फिर मलाई जो है ना वो काफ़ी मोटी आई हुई थी। तो मैं अच्छे से इसको फेंट के मिक्स कर रही हूँ। इस तरफ मैंने ले लिया है एक साफ़ सा बर्तन। इसके अंदर हम पानी निकाली हुई तमाम पकौड़ी डाल देंगे और साथ में हम कटे हुए आलू, जो कि काफ़ी हद तक अब ठंडे हो गए हैं, वो डाल देंगे। बहुत कम मिकदार में आज मैं बना रही हूँ, तो मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है। बेटा इत्तिकाफ़ में है, बेटे के बाबा काम पे गए हैं, मैं हूँ और छोटे बच्चे हैं। तो अब डाल देंगे हम कटे हुए टमाटर और हरी मिर्चें, जिनके अंदर बीज नहीं हैं, अलग कर दिए गए हैं। साथ में डाल देंगे हम पुदीना,
साथ में डाल देंगे धुले हुए प्याज, जिनका कड़वा पानी हमने निकाल दिया। कितनी कलरफुल, देखने में ही खाने को जी चाह रहा है। इतनी कलरफुल और इतनी मज़ेदार सी जो हमारी पकौड़ी चाट है वो तैयारी के मराहिल में। अब हम डालेंगे मसाले बहुत कम डालूँगी क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बस नमक, मिर्च, साथ में हम डाल देंगे ज़ीरा और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च थोड़ी थोड़ी मिकदार में। अब इन तमाम चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके चाहें तो आप जितनी भी दही का आपने रायता बनाया ना इसके अंदर शामिल कर दें, लेकिन मैं इसके अंदर शामिल नहीं करूँगी। मुझे लगता है कि सोगी हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, पकौड़ियाँ जो है ना वो भीग के इसमें टूटना शुरू हो जाती हैं, तो मैं रायता जो है ना वो मैं अलग रख दूँगी और पकौड़ी में चाट अलग रख दूँगी। जिसको चाहिए होगा वो एक प्लेट बना लेगा। लीजिए अब ढक्कन उठाते हैं। खुशबुओं से भरा हुआ हमारा ये मज़ेदार सा बीफ पुलाव बन के रेडी हो गया। बहुत कम मिकदार में बनाया तो बड़ा अजीब सा आज लग रहा है। जितने घर में लोग होते हैं उतनी ही रौनक होती है। चलिए जी, अब मैं आपको इसकी एक प्लेट भी बना के दिखा देती हूँ। चाहे तो आप सारा ही दही वाला, हरी चटनी वाली दही इसके अंदर शामिल कर दें, तब भी अच्छी लगती है। लेकिन मुझे बच्चों के बाबा इस तरह से बनाते हैं ना कि अलग से पकौड़ी बना देते हैं, अलग से रायता, तो मुझे भी वैसे ही अब पसंद आती है कि जो रायता है ना वो गाढ़ा गाढ़ा सा अलग से हम ऊपर डाल लें। लीजिए, हो गया 6:15 का टाइम। अफ्तारी में है सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 मिनट के करीब और हमारा पूरा दस्तरखान लग चुका है। असर की अजान के बाद मैंने तैयारी शुरू की थी। झटपट पकौड़ी चाट भी रेडी है, साथ में हमारा मज़ेदार सा मैदे की गर्मी को भगा देने वाला शरबत भी रेडी है, साथ में हमारी मज़ेदार सी बीफ पुलाव भी रेडी है और हमारा दस्तरखान सज चुका है। और खाने वाले बच्चे तो सबसे पहले रेडी होके तैयार होके बैठ गए हैं और साथ में हमने खजूरें रख ली, सारे बर्तन वगैरह रख लिए। और अफ्तारी से कुछ देर पहले आया एक पार्सल। मैंने पिछली बार जो बनाई थी ना मीठी चटनी, खुबानी की चटनी वाली पकौड़ी चाट, तो मैंने अपनी दोस्त के घर भेजी थी। आज मेरी फ्रेंड ने मेरे बर्तन को खाली नहीं भेजा, उन्होंने उस बर्तन में बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी चिकन दलीम बना कर भेजा है। तमाम दालों का मजमुआ, अंदर चिकन, ऊपर बहुत प्यारी उन्होंने इसके ऊपर डाले हुए प्याज फ्राई करके, लेमन और धनिया, पुदीना, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी। देखकर मुंह में पानी आ जाए, इतना मज़ेदार गिफ्ट पार्सल जो था ना मेरी दोस्त ने हलीम क्या बनाकर मेरे घर दलीम का भेजा और हमारी हो गई इफ्तारी की तैयारी। तो यही था मेरा आज का कुकिंग व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।